हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का यूनिट वन में हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। इस वीडियो में हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ब्रेन को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम देखेंगे ब्रेन्स के फंक्शन, ब्रेन्स के पार्ट्स, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेन का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर ब्रेन होता क्या है। ब्रेन इज़ द ऑर्गन ऑफ सॉफ्ट नर्वस सिस्टम। ये जो होता है सॉफ्ट नर्वस सिस्टम का एक ऑर्गन है, कंटेन इन द स्कल, जो कि हमारा स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑफ वर्टिब्रेट्स फंक्शनिंग एज कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द बॉडी। ये जो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये हमारा स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। ये जो होता है हमारा बहुत ही लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट बॉडी एक्टिविटी, जो कि हमारा ज़्यादातर बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ सेंटर फॉर ऑल थॉट्स, मेमोरी, जजमेंट एंड इमोशंस। ये जो होता है हमारा सेंटर होता है मेमोरीज़ का। मेमोरी सेंटर जो होता है हमारा ब्रेन होता है। जजमेंट करने का कि हम क्या सही है क्या गलत है, वो हमारा ब्रेन करता है। एंड इमोशंस। ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। ब्रेन का हर पार्ट जो होता है वो अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बना होता है, सच एज टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ब्रीथिंग। ये जो होता है हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन का, होम्योस्टेसिस मेंटेन का, और ब्रीथिंग रेट कंट्रोल का। द ब्रेन इज़ कंटेन इन स्कल। ब्रेन जो होता है हमारा स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड वेट जो होता है हमारा ब्रेन का कितना होता है 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो का हमारा जो है ब्रेन होता है। मेड अप ऑफ थाउजेंड्स बिलियन न्यूरॉन्स, जो कि हमारा 1000 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। 7 ईच न्यूरॉन्स इज सराउंडेड बाय अबाउट 10 गैंग्लिया सेल्स। जो हमारे 7 न्यूरॉन्स होते हैं, हर 7 न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे 10 ग्लायल सेल्स से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक दो, जैसे हमारे बीच में सेंटर में 7 सेल्स होंगे, उसके आसपास हमारे 10 ग्लायल सेल्स होंगे, जो कि उसे सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। न्यूरॉन्स कंट्रोल मल्टीप्लाई कैनॉट मल्टीप्लाई एंड मैनी न्यूरॉन्स आर लॉस्ट एवरी डे इन लाइफ, बट ग्लायल सेल्स कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट द लाइफ। ब्रेन इज आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। न्यूरॉन्स जो होती है वो हमारी मल्टीप्लाई नहीं होती, मतलब उसमें जो है डिवीज़न नहीं होता। मैनी न्यूरॉन्स लॉस्ट एवरी डे, बहुत सारी न्यूरॉन्स जो है हर दिन हमारी डैमेज हो जाती है या हमारी डाई हो जाती है। बट जो हमारे ग्लायल सेल्स होते हैं वो हमारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब वो हमारे जो है रीजनरेट हो सकते हैं या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एंड द ब्रेन इज़ आल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मेनिंजेस क्या होती है, मेनिंजेस क्या वर्क करती है हमारे जो है ये ब्रेन को, जो है हमारा सॉफ्ट ऑर्गन है जो, और ये मेनिंजेस जो होती है हमारी ब्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारा सबसे पहले आता है ऊपर सेरेब्रम। सेरेब्रम में जो क्या होता है, सबसे पहले आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये हमारे 3 डिवीज़न होते हैं मेनली जो ब्रेन को 3 तरीके से डिवाइड करा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसमें हमारा हाइपोथैलेमस होता है बिल्कुल सेंटर में, जो कि हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी होता है, और मेडुला होता है, और स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी जस्ट ब्रेन के नीचे जो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में क्या होता है, हमारा सबसे पहले आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम को हमने दो तरीके से डिवाइड करा है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। फिर सेरेब्रम के बाद आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारा एक पार्ट है। फिर थर्ड आता है हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम एक पार्ट है जिसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें हमारा जो है मेडुला होता है, मिड ब्रेन होता है और पोन्स होता है। फिर आता है हमारा डाइसेफ्लॉन। डाइसेफ्लॉन में हमारा आता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड्स। तो चलिए आइए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। ये जो होता है हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। एंड इट लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये जो हमारा ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है।
द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब बाहर का जो हिस्सा होता है सेरेब्रम का, वो हमारा ग्रे मैटर से बना है। एंड इट इज़ 2 to 4 mm थिक, मतलब ये जो होता है हमारा 2 से 4 mm थिक होता है, मतलब 2 से 4 mm मोटा होता है। एंड इट इज़ कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इसी को हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इट कंटेन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें हमारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है उसका दौरान, द ब्रेन साइज इंक्रीजिंग रैपिडली, जो ब्रेन का साइज़ होता है वो हमारा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। द ग्रे मैटर ऑफ कॉर्टेक्स इन लार्ज मच फास्टर देन डीपर वाइट मैटर, जो हमारा ऊपर का जो ग्रे मैटर होता है वो हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू अंदर का जो हमारा वाइट मैटर होता है। अज as result cortical region rolls and folds upon itself, इसका हमारा रिजल्ट क्या आता है, जो हमारा कॉर्टिकल रीजन होता है, जो हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, वो हमारा अपने आप में ही फोल्ड्स बना लेता है, उसी को हम कहते हैं फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, मतलब वो अपने ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर फोल्ड्स बना लेता है। द फोल्ड्स आर कॉल्ड गायरी, उन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, गायरी और कॉन्वोल्यूशंस। द डीपेस्ट ग्रूव्स बिटवीन द फोल्ड्स आर कॉल्ड फिशर्स, जो डीपेस्ट ग्रुप होगा, जो मतलब जो हमारे जैसे ये फोल्ड्स हैं, ये जो हमारा ये जो हमारे डीपेस्ट ग्रुप है, मतलब जो हमारे गहरे ग्रूव्स हैं, जो मतलब गहरी खाइयाँ हैं, उसे हम कहते हैं, जो गहरे फोल्ड्स हैं उसे हम कहते हैं फिशर्स। और जो हमारे शैलो ग्रूव्स हैं, मतलब जो हमारे कम गहरे हैं, उन्हें हम कहते हैं सल्काई। The most prominent fissures, the longitudinal fissure, separate the cerebrum into right and left halves। जो longitudinal fissure जो होता है वो हमारा cerebrum को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है, जिसको हम cerebral hemisphere कहते हैं। Each hemisphere has 4 lobes, हर हेमिस्फेयर के पास 4 lobes होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, both right and left hemisphere are connected by bridge of nerve fiber दैट रिले इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू हेमिस्फेयर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। हमारा जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो हमारा जॉइन होता है एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, जिसके थ्रू हमारी जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, हमारा जो लेफ़्ट साइड का हेमिस्फेयर है वो हमारा राइट साइड वाली बॉडी पार्ट हमारे कंट्रोल करेगा, और जो हमारा राइट साइड का हेमिस्फेयर है वो हमारा लेफ़्ट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आता है लॉब्स ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के भी आगे जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर रखा है हमने। सबसे पहले फर्स्ट आता है हमारा फ्रंटल लॉब, मोस्ट एंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम का जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, एंटीरियर पोर्शन है, उसे हम कहते हैं फ्रंटल लॉब ऑफ द सेरेब्रम। सेंट्रल sulcus separate the frontal and parietal lobe, control motor function, पर्सनैलिटी एंड स्पीच। ये पॉइंट हमारा क्या कहता है, जो हमारा सेंट्रल सेल्कस है, मतलब ये जो हमारा सेंट्रल सेल्कस है वो हमारा सेपरेट करता है फ्रंटल लोब को फ्रंटल लोब में और पैराइटल लोब में, ये हमारा जो डिवाइड कर रहा है। और फ्रंटल लोब का हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा मोटर फंक्शन होता है इसका। पर्सनैलिटी एंड स्पीच में हमारा रोल प्ले करता है। और प्लानिंग सम पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमारी स्पीच में हेल्प करता है, मतलब जब हम स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा फ्रंटल लोब जो है वो हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मूवमेंट में हेल्प करता है, इमोशंस में हेल्प करता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा जो है वो हमारा फ्रंटल पार्ट जो है, फ्रंटल लोब जो है वो हमारा पार्टिसिपेट करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोटर कॉर्टेक्स, इसको हम मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। सेकंड आता है हमारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या होता है, द मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम। ये हमारा जो है सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, सुपीरियर पोर्शन है सेरेब्रम का। इट रिसीव द इंटरप्रेट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर एंड इंटरप्रेट लैंग्वेज। ये जो होता है हमारा इंटरप्रेट रिसीव करता है हमारी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स से जो हमारा नर्व इम्पल्स आती है उनको रिसीव करता है ये। इट रिसीव सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन एंड आल्सो कॉल्ड सेंसरी कॉर्टेक्स। इसको हम जो है सेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसका मेनली जो फंक्शन होता है वो सेंसरी, मतलब सेंसरी जो भी रिसेप्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना है।
और इससे ऊपर वाला हमारा क्या था, मोटर न्यूरॉन, मोटर कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स मतलब ये जो है हमारा मोटर, जो भी हमारा मोटर फंक्शनिंग हो रही है नर्व्स की, उनको कंट्रोल करता है। थर्ड आता है हमारा ऑसिपिटल लॉब। ऑसिपिटल लॉब क्या होता है, द मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम। ये जो हमारा मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन है सेरेब्रम का, बैक ऑफ द हेड मतलब सर के पीछे वाला पार्ट है ये हमारा। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द आइज, ये जो हमारा इनपुट्स रिसीव करता है आइज से, एंड कंट्रोल विजन एंड आल्सो कॉल्ड विजुअल कॉर्टेक्स। मतलब आप इसका नाम से इजीली आप इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। मतलब विजुअल कॉर्टेक्स है तो ये हमारा विजन में हेल्प कर रहा है, सेंसरी कॉर्टेक्स है तो हमारे ये सेंस मतलब सेंसरी जो भी हमारे इम्पल्स आ रही है या फिर हमारे जो सेंसरी स्टिमुलस है वो हमारा उसको रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। और लास्ट हमारा आता है फोर्थ लोब, जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब या टेम्परी लोब। द लेफ्ट एंड राइट लेटरल पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम। ये जो होता है हमारा लेफ्ट और राइट पोर्शन में होता है, हमारा लेटरल पोर्शन होता है सेरेब्रम का, और ये हमारे दो पार्ट्स में होता है, एक हमारा लेफ्ट साइड होता है और एक हमारा राइट साइड होता है। ये हमारे दोनों ईयर के पास होता है, हमारे ऑन द साइड ऑफ यूअर हेड अबव ईयर, मतलब ईयर के ऊपर वाला पार्ट है हमारा, उसमें हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। इट कंट्रोल हेयरिंग एंड स्मेल। ये जो होता है हमारा हेयरिंग और स्मेल के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। एंड आल्सो कॉल्ड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इसको जो है हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, इसको भी आप मेनली हम आपको जो है याद करना है, क्या याद करना है, मोटर कॉर्टेक्स, हमारा जो फ्रंटल लोब था मोटर कॉर्टेक्स था, और पैराइटल लोब जो है वो हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स है, और हमारा ऑसिपिटल लोब है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स है, और हमारा टेम्पोरल लोब है वो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है। इसी के साथ आप इजीली इसको बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के फंक्शंस क्या है, मोटर फंक्शन लाइक कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट में हम जो भी अपनी मर्जी से मूवमेंट करते हैं उसको कंट्रोल करने में हमारा हेल्प करता है सेरेब्रम। सेंसरी फंक्शन परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड टच, प्रेशर हेयरिंग, टेस्ट एंड स्मेल, ये सब जो हमारे सेरेब्रम के ही हेल्प से होते हैं, और सेरेब्रम जो है हमारा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस में को कंट्रोल करने में, स्पीच में, मेमोरी में और लर्निंग में। ये जो हमारा मेमोरी, स्पीच और लर्निंग, इसमें भी जो है हमारा सेरेब्रम एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसमें जो होता है हमारा ब्रेन होता है, मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मोडुला ऑब्लोंगाटा। ये तीन पार्ट जो होते हैं वो हमारे ब्रेन स्टेम को बनाते हैं। सुपीरियरली कंटिन्यूस विद डाइसेफ्लॉन एंड इंटीरियरली कंटिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर से जो होता है हमारा ये डाइसेफ्लॉन से हमारा स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम, और हमारा कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड तक। मतलब डाइसेफ्लॉन से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड तक का जो रीजन है उसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में क्या आता है हमारा मिड ब्रेन। तो चलिए हम एक एक करके तीनों पार्ट्स को देख लेते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। मिड ब्रेन क्या होता है हमारा, इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये जो होता है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो था हमारा ऊपर वाला रीजन था, उसके नीचे जो हमारा प्रेजेंट होता है वो उसे कहते हैं हम मिड ब्रेन। एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो होता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट एक्ट एज अ पाथवे फॉर इम्पल्सिस टू बी कंडक्टेड बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो होता है हमारा पाथवे होता है जिसका जो कि हमारा इम्पल्स को कंडक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। फिर आता है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर इट रीच हाई ब्रेन स्ट्रक्चर। हमारा जो होता है ये इंफॉर्मेशन को स्क्रीनिंग करता है, मतलब इसको छानता है। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हेयरिंग रिफ्लेक्स। मतलब ये जो होता है हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट में हेल्प करता है और रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मिड ब्रेन करता है, जिससे हमारा जो है बॉडी को हार्म होने से बचा सके। जैसे आप सडनली जब कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो उससे आपका क्या होता है, सडनली हैंड बैक साइड की तरफ होता है। तो वो क्यों होता है, ताकि हमारी बॉडी को हार्म ना हो सके। ये जो होता है हमारा ऑटोमेटिक होता है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट। ये जो होता है हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉन्स। पॉन्स क्या होता है, इट मीन्स ब्रिज कनेक्शन, कनेक्ट द सेरेबेलम टू रेस्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो होता है हमारा ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है सेरेबेलम को
अदर बॉडी ब्रेन पार्ट से, मतलब सेरेबेलम को कनेक्ट करेगा ये अदर ब्रेन पार्ट से। एंड इट इज़ लोकेटेड अबव द मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये जो होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर प्रेजेंट होता है। एंड बिलो मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। इट कंट्रोल स्लीप एज वेल एज द रेट एंड पैटर्न ऑफ द ब्रीथिंग, मतलब ये जो होता है हमारा मेनली कंट्रोल करता है स्लीप साइकिल को, और हमारा जो रेट और पैटर्न होता है हमारा ब्रीथिंग का, मतलब ब्रीथिंग हाई रेट होगी या वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा पोन्स रीजन। नेक्स्ट आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है? इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये जो होता है हमारा ब्रेन का पीछे वाला पार्ट होता है। इट कंट्रोल ऑटोमेटिक एक्शंस ऑफ द बॉडी, ये जो होता है हमारा ऑटोमेटिक एक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी के उनको कंट्रोल करता है, जैसा कि हमारा हार्ट रेट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया और स्वालिंग हो गया। मतलब हार्ट रेट जो होता है हमारा ऑटोमेटिक एक्शन है जो कि आप चाह के भी खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो जो हमारा कंट्रोल करता है वो कहता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट आता है हमारा सेरेबेलम। इसी के साथ हमारा जो मिड ब्रेन है वो कंप्लीट हो गया है। हमने जो है मिड ब्रेन स्टेम जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। हमने मिड ब्रेन कंप्लीट कर लिया है, पोन्स रीजन पढ़ लिया है और मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है सेरेबेलम। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये जो होता है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का। इट लोकेटेड बीनीथ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, ये जो होता है हमारा सेरेब्रम के पीछे वाले पार्ट्स के नीचे हमारा प्रेजेंट होता है। अ डीप ग्रूव नोन एज ट्रांसवर्स फिशर, जो हमारा डीप ग्रूव होती है मतलब गहरी जो ग्रूव होती है वो उसका नाम होता है हमारा ट्रांसवर्स फिशर, जो कि हमारा सेपरेट करता है सेरेब्रम को सेरेबेलम से। मतलब इसको आप स्ट्रक्चर के साथ समझ सकते हैं। मतलब ये जो है हमारी ये वाली जो है हमारी ये यहाँ ये जो है हमारे ये पार्ट है सेरेब्रम का, जैसा हमने ये डिनोट कर रखा है सेरेब्रम, और ये हमारा सेरेबेलम, ये जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हमारी ट्रांसवर्स फिशर होती है जिसको हम डीप ग्रूव कहते हैं, ये जो है हमारा डिफ्रेंशिएट करती है सेरेब्रम को सेरेबेलम से। तो यही हमारा होता है मेनली स्ट्रक्चर। फिर आता है हमारा एड्स इन कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट, ये जो होता है हमारा वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, और हमारा जो बॉडी की जो बॉडी बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। फिर हमारा आता है स्ट्रक्चर। द एक्सटर्नल सरफेस कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा इसका बाहर का स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेरेबेलम का जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लुक लाइक बटरफ्लाई एंड लेटरल विंग्स, ये जो होता है हमारा बटरफ्लाई की शेप में दिखता है। और लोब्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर, हमारा जो होता है लेटरल लोब्स, और ये जो होता है हमारा बटरफ्लाई की तरह दिखता है। और लेटरल विंग्स और जो लोब्स होते हैं वो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। मतलब कम्प्लीटली जो हेमिस्फेयर है उसको आप बटरफ्लाई की शेप में देख सकते हैं। दैट इज़ इंटरकनेक्टेड बाय अ नैरो पोर्शन कॉल्ड वर्मिस। वर्मिस जो होता है वो हमारा इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन दो, मतलब सेरेब्रल को भी हमने दो पार्ट्स में बांटा है, राइट सेरेब्रल और लेफ्ट सेरेब्रल, और इन दोनों का जो जंक्शन होता है जो कि इनको कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं वर्मिस, जो कि हमारा नैरो पोर्शन होता है। इट कंटेन 10% वेट ऑफ इंटायर ब्रेन, ये जो होता है हमारा ब्रेन का 10% जो वेट है वो हमारा सेरेबेलम का है। एंड 50% ऑफ न्यूरॉन्स, जो हमारा 10% वेट जो है हमारा ब्रेन का वो हमारा सेरेबेलम का है, और हमारी 50% ब्रेन की न्यूरॉन्स जो है हमारी वो सेरेबेलम में प्रेजेंट है। सेरेबेलम को हमने तीन लोब्स में बांटा है। फर्स्ट है हमारा एंटीरियर लोब्स, सेकंड है हमारा पोस्टीरियर लोब्स, और थर्ड है हमारा फ्लोकुलो नोडुलर लोब। फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट और सेकंड जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स होते हैं वो तो हमारे रेगुलेट करते हैं स्केलेटल मसल मूवमेंट को, और जो हमारा थर्ड लोब है हमारा फ्लोकुलो नोडुलर लोब, ये है हमारा ऑन द इंफीरियर सरफेस एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस, ये जो होता है हमारा बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेरेबुलर पेडंकल्स। दिस बंडल ऑफ वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सोन, ये जो होता है हमारा वाइट मैटर का बंडल होता है जिसके अंदर हमारे एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट कंडक्ट इम्पल्स बिटवीन सेरेबेलम एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये जो होता है हमारा बंडल ऑफ नर्व्स होता है जिसमें हमारी एक्सोन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा इम्पल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम सेरेबेलम टू अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मतलब ये जो होता है हमारा सेरेबेलम को हमारा अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन से कनेक्ट करता है। 3 पेयर अटैच द सेरेब्रम
टू ब्रेन स्टेम। हमारा जो 3 पेयर्स जो होते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स के, वो हमारा अटैच होते हैं सेरेबेलम से ब्रेन स्टेम के बीच में। मतलब ये जो हमारा मेनली कनेक्शन का वर्क कर रहा है, हमारा जो हमारा इम्पल्स कंडक्ट कराता है, मतलब एक जंक्शन है जो कि हमारा कनेक्शन दे रहा है सेरेबेलम से अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मतलब सेरेबेलम को जोड़ रहा है हमारे और ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के साथ। फिर आता है हमारा सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स। हमारा जो है तीन टाइप्स जो है हमारे, फर्स्ट है हमारा सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स। इट इज़ पेड स्ट्रक्चर। ये जो होता है पेड स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है सेरेब्रम टू मिड ब्रेन। ये जो होता है हमारा सेरेब्रम टू मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा जो है इम्पल्स ट्रांसफ़र करवाता है। सेकंड है हमारा मिडल सेरेब्रल पेडंकल्स। इट कनेक्ट सेरेब्रम टू पोन्स। मतलब ये जो होता है हमारा सेरेबेलम और पोन्स के बीच में कनेक्शन करवा रहा है और हमारे इसके बीच में जो है इम्पल्स को कंडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। थर्ड आता है हमारा इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स। ये क्या होता है, इट इज़ थिक रोप लाइक स्टैंड। ये जो होता है हमारा थोड़ा थिक होता है, रोप लाइक स्टैंड होता है, दैट ऑक्यूपाई द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेडुला ओब्लोंगाटा। ये जो होता है हमारा अपर पार्ट को ऑक्यूपाई करता है और ये हमारा जो है मेनली कनेक्शन देता है मेडुला ओब्लोंगाटा से सेरेबेलम तक। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेबेलम के हमारे फंक्शंस देख लेते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ये जो होता है हमारा स्केलेटल मसल की कोऑर्डिनेट और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मतलब हमारी जो मेनली जो है मूवमेंट में हेल्प कर रहा है स्केलेटल मसल की। और इट रेगुलेट द पोस्चर एंड बैलेंस। ये जो होता है हमारा पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन या रेगुलेट करने में हेल्प करता है। मे प्ले अ रोल इन लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड लैंग्वेज प्रोसेसेस। मतलब ये जो होता है हमारा एक्सपीरियंस से लर्निंग, मतलब एक्सपीरियंस से जो हमारा लर्निंग होती है, मतलब हमें क्या एक्सपीरियंस करके क्या सीखने को मिलता है उसमें हेल्प करता है, हमारा लर्निंग में हेल्प करता है। और लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मतलब हमारे लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो इसी के साथ हमारा सेरेबेलम जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने सेरेबेलम कंप्लीट कर लिया है, फिर हमने ब्रेन स्टेम भी कर लिया था और हमने सेरेब्रम भी कर लिया था। तो इसी के साथ हमारा जो है ब्रेन कंप्लीट हो चुका है। हमने जो ब्रेन है ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड और इसी के साथ हमारा ये यूनिट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स की पीडीएफ या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।